स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI एजुकेशन में। और आज मैं लेके आया हूँ NCVT द्वारा जारी किए गए वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आया है, BIS का पूर्ण रूप है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, BIS एक संस्था है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखने का कार्य करती है। तो BIS का जो पूर्ण रूप होगा वो होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जिसे हम हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, ये राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यहाँ उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इससे पहले इसका जो नाम था वो था भारतीय मानक संस्थान ISI, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन, अर्थात दिए गया एक चिन्ह दिया है और हमें बताना है कि ये किस सुरक्षा चिन्ह का नाम है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हमें कुछ ग्लव्स दिख रहे हैं और ग्लव्स पहनना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन के काम करोगे तो शायद तक आपको विद्युत झटका लग सकता है। इसलिए जो ये चिन्ह दिखाई दे रहा है यह आवश्यक चिन्ह होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह आवश्यक चिन्ह है। चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं। तो यह सुरक्षा चिन्ह आवश्यक चिन्ह का था, जो कि वृत्ताकार आकृति में था। इसकी जो पृष्ठभूमि थी वह नीली थी और ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हस्तरक्षक दस्ताने भी हम इसे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पिंसर का उपयोग क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पिंसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल टूल्स है। पिंसर जो होता है यह लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के कार्य आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पिन, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। तो आप देख सकते हैं पिंसर दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है और ये लकड़ी में से कीले निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि, तो हम जानते हैं कि जो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि होती है, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ हमारी D कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। A कैटेगरी में हमारी ठोसों में लगी आग, जैसे कागज़ लकड़ी की होती है। B कैटेगरी में हमारी पेट्रोल कैरोसिन की आग, और C कैटेगरी में हम गैस से लगी आग, और D कैटेगरी में हम इलेक्ट्रिकल की आगों को रखते हैं। तो इसे बुझाने के लिए हम हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो हेलोन प्रकार का, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, विद्युत उपकरण में लगी आग हेलोन या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CTC के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, जो आग के प्रकार होते हैं वो A, B, C, D और K, ये 5 प्रकार की हमें आग दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठोस से लगी आग को हम A में रखते हैं, B में हम गैसेस या लिक्विड से लगी आग में रखते हैं, C में हम कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं, और इसी के साथ K जो होती है वह तेल में लगी आगों को हम दर्शाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, इसने हमसे पूछा है, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए हम क्रेन और स्लिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह क्रेन और स्लिंग आएगा। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से दिखता है क्रेन और स्लिंग। तो ये आपका क्रेन और स्लिंग है। चलिए इसके साथ ही हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, उसने हमसे पूछा है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तार के हुक और लूप बनाने में हम राउंड नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राउंड नोज प्लायर। तो देखने में कैसा दिखता है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं। इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है और यह तार के हुक एवं लूप बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमसे कहा है, अग्नि का समन क्या है। तो देखिए अग्नि का समन क्या है, अर्थात हमसे पूछा गया है, इंग्लिश में अगर देखें तो हमें स्मूथरिंग के बारे में बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो स्मूथरिंग हमारे होती है
तो ये जो स्मूथरिंग का मतलब ही होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना। जब हम अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करते हैं तो यह कहलाता है स्मूथरिंग। चलिए देखते हैं आंसर इसका, बिल्कुल हमारा सही आंसर है। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना या आग को बुझाना, इसमें हम रेत या झाग डालकर ऑक्सीजन सप्लाई को अलग करते हैं, जिसे हम अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति अलग कर आग को बुझाते हैं और इस प्रक्रिया को हम स्मूथरिंग या अग्नि का शमन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए हम सबसे पहले चोट लगे हुए भाग को दबाव डालेंगे, जिससे कि चोट लगा हुआ भाग से जो खून है या रक्त है वह नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर होगा चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऑक्सीजन की आपूर्ति को अलग कर देना हमारा स्मूथरिंग कहला रहा था। उसी प्रकार अगर हम आग को ठंडा कर दें या आग से ईंधन तत्व को अलग कर दें तो यही हमारा कहलाएगा स्टार्विंग। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो आग से ईंधन तत्व निकालना स्टार्विंग कहलाता है। तो मैं इनकी तीनों की बेसिक विधियां बता देता हूं। आग बुझाने के लिए हम 3 बेसिक विधियां यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आग जो होती है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक ईंधन, एक ऑक्सीजन और तीसरा ऊष्मा। अगर जब ये तीनों चीज़ें मिलती है तभी आग लगती है। यदि हम ईंधन की आग को रोकना चाहते हैं तो हम ईंधन को हटाना पड़ेगा, जिस प्रक्रिया को हम स्टार्विंग कहते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को अलग कर दें तो इस प्रक्रिया को हम स्मूथरिंग कहते हैं। और यदि तापमान को कम कर दें, यानी कि पानी का उपयोग करके हम ताप को कम कर दें, इससे हम आग बुझाएं तो इसे हम कूलिंग कहते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक चीज़ को हम हटाते हैं तो हमारी आग बुझ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पीपीई किट का नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो अगर हम बात करें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, तो ये इक्विपमेंट हमारा हैंड स्क्रीन है। ये कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हैंड स्क्रीन, इससे हम जैसे वेल्डिंग करते समय हम इससे अपने हाथों की रक्षा करते हैं ताकि चेहरों पर किसी भी प्रकार का कोई ना आए। तो इसका सही आंसर होगा हैंड स्क्रीन। वेल्डिंग तथा ग्राइंडिंग करते समय हम इसका उपयोग करते हैं। अगला हम देख लें तो इस सचेतक चिन्ह से सभी भली भांति परिचित है। जैसे कि आप लोगों को पता है, त्रिभुजाकार आकृति में जो हमारे चिन्ह होते हैं उन्हें हम सचेतक चिन्ह या चेतावनी चिन्ह कहते हैं। तो ये लड़का आपको दिख रहा होगा पैदल क्रॉसिंग कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, तो अगला हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग किस क्रम में किया जाता है। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अग्निरोधक का जो क्रम होता है वो होता है पास। इसकी जो ट्रिक मैं आपको बता दूं, पी से होता है पुल, उसके बाद ए से होता है एम, उसके बाद एस से होता है स्क्वीज और फिर होता है स्वीप। आप देखिए, सबसे पहले अग्निरोधक का आप जब भी कभी उपयोग करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उसे खींचना पड़ेगा और खींचने के पश्चात आपको उसमें निशान लगाना पड़ेगा, फिर आपको दबाना पड़ेगा और फिर घुमाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा फर्स्ट सही आंसर है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो पास आप याद रखिएगा, पास से तीनों बन जाएंगे, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो देखिए, 6 प्रकार की हानियां होती है, जिसमें से हमसे पूछा है भौतिक हानि के बारे में। तो देखिए, भौतिक हानि की बात करें तो कंपन हमारी एक भौतिक हानि के अंतर्गत आती है। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी हानि के बारे में बता दूं। जैसे शारीरिक हानि की बात करें, शोर, गर्म, वाइब्रेशन, रेडिएशन, ये सब शारीरिक हानि के अंतर्गत आती है। और रही बात भौतिक हानि के अंतर्गत, तो भौतिक हानि के अंतर्गत हमारा कंपन आता है। अगला हमसे पूछा गया है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत पीपीई किट का आप उपयोग करते हैं। तो देखिए, धुएं से सुरक्षा मतलब कि आप देख सकते हो, धुएं से जब भी सुरक्षा की बात करें तो हमारे नाकों में से धुआं जाएगा, तो हमें नाक कवच का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो, नाक कवच कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जैसे कि आपके सामने एक व्यक्ति जब कार्य करता है तो कुछ मानव के फेफड़े में बहुत नुकसानदायक होता है, तो वहाँ नाक कवच को पहनता है। अगला हमारे पूछा गया है, इस औजार का नाम बताइए। तो देखिए, ये औजार आपने शुरू में भी क्वेश्चन आया था और इसमें हमने देखे भी थे। ये लकड़ी से कीले निकालने के लिए यूज़ किया जाता है और यह जो औजार है ये पिंसर है। तो आपको देखना है, तो अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, सेम वही है। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। आप लोगों ने बिल्कुल जब भी आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको ये चिन्ह ज़रूर दिखा होगा। तो यह जो चिन्ह है ये आपके
स्टॉप को बताता है, अर्थात आपसे बताता है कि आपको अब गाड़ी रोक देना चाहिए। तो ये आपके लिए एक प्रकार से निषेधक चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है। तो आवश्यक चिन्ह है ये, तो आवश्यक चिन्ह में के अंतर्गत आता है यह, और ये स्टॉप को बताता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं स्टॉप, गिब्बे, है ना, ओवरटेकिंग के लिए यह अर्थ होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का पश्च भाग का रंग क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, सचेतक की बात करें तो पीला रंग होता है। तो ये आप देख रहे होंगे, पीली बॉर्डर डेंजर, है ना, काले बॉर्डर पर चिन्ह होता है और पीली इसकी पृष्ठभूमि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस प्रकार के कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पर चोट हो। तो आपको मैं बता दूं, सिल्वेस्टर विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी के सीने में चोट हुई, और सैफर विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब किसी के पीठ में चोट हुई हो। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है छाती और पेट दोनों में चोट हो, तो हम नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का उपयोग करेंगे। तो देख सकते हो आप, कुछ इस प्रकार की जाती है यह विधि, कृत्रिम श्वसन देने के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। तो यह आपको दिख रहा होगा, हॉस्पिटल का चिन्ह है, जो कि हमें एक प्रकार की सूचना देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह। हरे पृष्ठभूमि पर सफ़ेद चिन्ह होता है, यह हमें सुरक्षा सामग्री की सूचना देता है, जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा या हॉस्पिटल। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर हम विद्युतीय नुकसान से हमें किसी प्रकार का स्वास्थ्य खतरा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर जैविक नुकसान या हम फर्टिलाइज़र आदि का यूज़ करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर खतरा पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह जैविक नुकसान होगा। तो यह इन्फेक्शन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपने देखा होगा आज हमने 20 में से 19 क्वेश्चन के लगभग सही किए, एक हमसे गलती से हो गया था, बाकी उसका भी आंसर हमें पता था। तो चलिए हम बात करते हैं इसी प्रकार अगले चैप्टर के, हम अगले क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेकर आएंगे। धन्यवाद। हमारे